हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ पे मैं आ चुका हूँ। फिफ्थ देख लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन मैट्रिक्स फॉर इवेल्यूटिंग लीनियर मॉडल एंड मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली अपन ने स्टैटिक्स की क्लास में सीखा था। एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक डिपेंडेंट और अदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जब हम कोई रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं तो हम रिग्रेशन मेथड यूज करते हैं स्टैटिकल लैंग्वेज के अंदर। तो लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड यूज फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मोर वन से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो वो मल्टीपल रिग्रेशन में आ जाता है। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन उसको बोल दिया जाता है। जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको सिंगल लाइनर रिग्रेशन मेथड बोल दिया जाता है। और इसका यूज करके सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, सुपरवाइज मॉडलिंग के अंदर और मशीन लर्निंग में हम इसका बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। इसकी मैट्रिक्स आती है बेसिकली, जो इसमें एरर्स होती हैं, जो इसकी स्टैटिकल्स के टूल्स हैं वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। और ये अंडरस्टैंड क्या बताते हैं कि एक वेरिएबल चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कैसे बदलेगा। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक कि आपकी एक्सपेंसेस किस पे ऊपर डिपेंड है, आपकी सैलरी के ऊपर। सैलरी एक इंडिपेंडेंट है ना, सैलरी आपके बॉस के ऊपर फिक्स है, कभी बोनस दे दिया कभी नहीं दिया। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे एक्सपेंसेस किसके ऊपर है, इंडिपेंडेंट के ऊपर, सैलरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब सैलरी के कम ज्यादा होने से हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कम ज्यादा होते हैं, यानी सैलरी बढ़ने कम होने से हमारे एक्सपेंसेस कम ज्यादा होते हैं। जब हम उसके आइडियोलॉजी को चेक करते हैं, जब हम उसके रिलेशनशिप को चेक करते हैं तो हम रिग्रेशन मेथड यूज करते हैं। जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लाइक कि सैलरी हो गया, आपके फादर की इनकम हो गई है ना, हमारे मदर की इनकम हो गई। अब तो शांत हो गए, वो बड़ी याद आती है उनकी, वो भी हमको कमा के देते थे। ठीक है, एक टीचर थे। चलिए, अभी कभी याद आई तो हमने दे दिया, आपको परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो अपने आप में वेरी होते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। उनके डिपेंडेंट वेरिएबल उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक कि जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके मदर फादर हो सकते हैं और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अपन उनके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन यूज किया जाता है। और इनके बीच में जब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि कितना बढ़ने पर कितना हो जाएगा, एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, यानी एक्स के बढ़ने पर वाई कितना फ्लक्चुएट होगा और वाई के बढ़ने पर एक्स कितना फ्लक्चुएट होगा, इसी को ही रिग्रेशन एनालिसिस बोला जाता है इन द सिंपल है ना। ज्यादा मैं स्टेट्स की बात नहीं करता, बहुत सारी है इसमें बातें, लेकिन एक सिंपल मेथड के अंदर अपन को यही सारी चीजें सीखनी है। अब इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स आती हैं, लाइक कि मीन स्क्वायर का क्या मेथड होता है, इट कैलकुलेट्स द एवरेज स्क्वायर का जो डिफरेंस निकालते हैं हम वो मीन स्क्वायर से निकालते हैं। एवरेज स्क्वायर का आर स्क्वायर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है वेरिएंस के बीच में, जो वेरिएबल के बीच में जो वेरिएशन हम निकालते हैं, वेरिएबल के बीच में जो वेरिएशन निकालते हैं वो आर स्क्वायर से निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मेजर द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्ट एंड द एक्चुअल वैल्यूज। अब ये चीजें उन्हीं को ही समझ में आएगी जो या तो स्टैटिक्स में अच्छे हैं या इन्होंने ये सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों ये एज इट इज अपन को याद करना होगा या रटना होगा, क्योंकि एग्जाम आ गए। रूट मीन में क्या आता है, जब हम एमएससी के बीच में, स्क्वायर के बीच में वन और मोर इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं या हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब इसका यूज होता है। और कोएफिशिएंट क्या चेक करते हैं हम, कोएफिशिएंट कि कितना एक्यूरेसी है हमारे रिजल्ट के अंदर, तब हम इसका चूज करते हैं। तो ये इसके 4-5 इसके मैट्रिक्स हैं जो हमने स्टैटिक्स में अच्छे से बताया। इसके डिटेल वीडियो है नहीं, मेरे को काफ़ी दुख होता है कि मैं नहीं बना पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कल इसके डिटेल वीडियो और अच्छे से दे पाऊँ। लेकिन ये 4-5 पॉइंट अच्छे से याद रखना, मेरी रिक्वेस्ट है। जिनके स्टेट्स अच्छी है उनको तो याद ही होंगे, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन भी कर रखे हैं ना रिग्रेशन के, उनको भी ये सारे फॉर्मूले इसके याद हैं, लेकिन फॉर्मूले भी याद नहीं है, इसलिए मैंने थ्योरी लिख दी है ना। और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन क्या है, जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तब इसको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस बोल देते हैं। इसके अंदर की पॉइंट क्या होते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना। इक्वेशन इसकी एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स की, तो ये है x1 + x2 + xn तक चलता रहता है ये y पे। और कोएफिशिएंट क्या इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, 95% है, 99% है। और मल्टीवेरिएंट जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको भी समझा देता हूं।
क्या समझाएं इसको, आपको एक चार्ट बना के बता देते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। देखिए ये आपकी एक लाइन चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी लाइन, यहाँ पर मैं एक्स और वाई कुछ भी डिटरमाइन नहीं करता है। ये जो वेरिएंस चल रहे हैं, ये जो लाइन चल रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चल रही है। किसकी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चल रही है। जब हम इसका रिग्रेशन का एनालिसिस करते हैं तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स किसको बता रहे हैं कि ये लाइन कितने बढ़ने पे पॉइंट्स कहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये एक सिंगल लाइन रिग्रेशन एनालिसिस है। जब इसके अंदर मल्टीपल लाइन रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन रिग्रेशन एनालिसिस में 2 पॉइंट कर दिए और फिर ये वाली लाइन हमने बना दी। बेसिकली वो 3D में बनता है चार्ट। रिग्रेशन एनालिसिस का है ना क्वेश्चन, तो ज़्यादा परेशान नहीं होने का है। अपन को क्या करना है, एक ऐसा एल बनाना है, एक ऐसी लाइन बनानी है और बहुत सारे यहाँ पे डॉट बना देने हैं और नीचे लिख देना रिग्रेशन एनालिसिस। अभी तो इतना नटशेल में समझ लो। अब रिग्रेशन एनालिसिस 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करने के लिए बनाया जाता है। 2 वेरिएबल में एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। जब इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा होते हैं तो वो मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। जब सिंगल होगा तो सिंगल रिग्रेशन कहलाएगा। मल्टीपल रिग्रेशन और जब सिंगल रिग्रेशन में कुछ हम टर्म्स यूज़ करते हैं, जब उनके बीच में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उनको कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे आर स्क्वायर के अंदर हम वेरिएंस के बीच में, यानी कि 1 और 2 चीज़ों के 2 मीटर्स के बीच में, हम जब 2 टेबल्स के बीच में अगर वेरिएशन चेक कर रहे हैं तो वो आर स्क्वायर की हेल्प से करेंगे। मीन स्क्वायर से हम क्या, मीन स्क्वायर रूट एरर से क्या चेक करेंगे कि सही कर रहे हैं, प्रिडिक्ट के नहीं कर रहे हैं। और एवरेज स्क्वायर को हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और कोएफिशिएंट से हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। यही 3-4 चीज़ें अपन को याद रखनी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी वही है जो यहाँ लिखी हुई है। इसमें मन से थ्योरी नहीं चलेगी क्योंकि स्टैटिक्स से जो चीज़ें हैं वो हैं। आई होप यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से आपको, अगर डिटेल वीडियो बनाता हूँ तो कैसे समझा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा। क्योंकि नॉन स्टैटिक्स के बच्चे जो कह सकता हूँ या BA वाले होंगे उनको दिक्कत आई होगी ये समझने में, आई अंडरस्टैंड। पर इतना लीनियर नॉन लीनियर समझ में आ गया और ये वाली लाइन समझ में आ गई तो अपना काम हो जाएगा। 60-70% नंबर इन्हीं के मिल जाएंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है? सुपरवाइज लर्निंग में होता है। सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ कहाँ होता है? आपको मशीन लर्निंग में होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा सेट, इनपुट आउटपुट प्री डिटरमाइंड होते हैं। क्लियर हो गया ना? ये छोटे छोटे पॉइंट अपन को याद रखना है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद। और आप बहुत मेहनत कर रहे हो वास्तविकता में, आप सबको साधुवाद नमन है, धन्य हो आप सभी। जय हिंद।